मैं पहली बार बैठी प्लेन के पायलट वाली सीट पर और मैंने उड़ा दिया पूरा का पूरा रेस्टोरेंट। अब आप सोचो मैं क्या बोल रही हूँ, पायलट रेस्टोरेंट, खैर अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी टिकट्स तो रेडी हैं और मेरे फ्रेंड्स की भी, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक बड़ी ही अलग जर्नी पे। आपको मेरे पीछे एरोप्लेन तो दिख ही गया होगा, मेरा बोर्डिंग पास भी बिल्कुल रेडी है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि आज मैं बिना लगेज के आखिर कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई नॉर्मल एरोप्लेन नहीं है। हालांकि ये है तो बिल्कुल असली का एरोप्लेन, इसे यहाँ पर लाया गया है, लेकिन इसके अंदर बना हुआ है रेस्टोरेंट। जी हाँ, ये है एक असली का एरोप्लेन जिसे कन्वर्ट किया गया है रेस्टोरेंट में। एंड ऐसा कुछ मैंने जयपुर में पहली बार देखा है। पहले मुझे लग रहा था कि ऐसे ही डमी एरोप्लेन बनाया हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक असली एरोप्लेन है और ये असली है, इसका प्रूफ मुझे अंदर जाकर पता चला। एंट्री लेने के लिए जैसे हम नॉर्मल एरोप्लेन में जाते हैं, सीढ़ियां लगी होती है, बिल्कुल वैसी ही सीढ़ियां लगी हुई थी। आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड्स नीचे थे, मैं उन्हें ऊपर बुला रही थी। एंड एंट्री इसकी बिल्कुल एक रेस्टोरेंट जैसी ही थी। बस फर्क ये था कि हम जमीन पे नहीं थे, एक्चुअली हम एक प्लेन के अंदर थे। अंदर जाते ही सबसे पहले मेरी नजर गई इस छोटे से गेट के ऊपर। मुझे लगा पहले ही वॉशरूम है, लेकिन मुझे बताया गया कि ये पायलट वाला एरिया है, यानी यहाँ पर पायलट अंदर बैठकर प्लेन को उड़ाते हैं। और मैंने पहले ये चीज कभी नहीं देखी थी और मैं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स को भी पता चले कि अंदर से प्लेन कैसा दिखता है जहां पर पायलट बैठते हैं। भाई यहाँ पर इतने लाखों बटन थे। सल्यूट टू ऑल द पायलट्स आउट देयर जो यहाँ पर बैठकर इस प्लेन को चलाते हैं, क्योंकि इतना मुझे इसको देखकर भी समझ नहीं आया जितना वो शायद इसको समझते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर बैठ के फील लेना चाहती थी कि जब एक एरोप्लेन उड़ता है तो कैसा लगता होगा। एंड मैं तो बस इसको देखती ही रही, मुझे यही समझ नहीं आया कि कौन सा बटन क्या किधर कैसे। बस मुझे ये एक मेरे पिक्चर्स में दिखाई कि इसको ऐसे उठाते हैं तो एरोप्लेन ऊपर हो जाता है, तो मैंने बस वो एक्टिंग कर ली कि मैं ठीक है इसको उठा देती हूँ। बाकी गाइस ये काफी टाइम से बंद है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं था। हालांकि मुझे तो बहुत मजा आ गया, फुल मेरी फीलिंग आ गई कि हाँ मैं एरोप्लेन उड़ा रही हूँ। सभी प्लेन की तरह यहाँ पर भी एक इमरजेंसी एग्जिट थी, खैर वो मुझसे खुली तो नहीं। पर अब हम जाएंगे जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो है इस रेस्टोरेंट में खाना खाने। आप देख सकते हो सीट्स को हटाकर यहाँ पर लगा दी गई है पूरी की पूरी टेबल्स, जिस पर बैठकर आप खाना खा सकते हो जैसे सभी खा रहे थे। प्लेन में विंडो सीट मिलने की खुशी होती है और मुझे उतनी ही खुशी यहाँ पर विंडो सीट मिलने की। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको अपनी जो बोर्डिंग पास है वो देना पड़ेगा स्टाफ को, वरना आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। मैंने भैया से पूछा कि आपके रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा डिश कौन सा है, वो आप मुझे बता दो। तो भैया ने मुझे कहा कि आप चाइनीज से स्टार्ट कर सकते हो, और ये तो सोने पे सुहागा हो गया क्योंकि चाइनीज मेरा फेवरेट क्विजीन है। तो मैंने भैया को 2-3 चीजें लाने को बोला। सबसे पहले मैंने मंगवाया था फ्रेश लाइम सोडा, जो काफी जल्दी आ गया। एंड मैंने इन्हें बोला था स्वीट एंड सॉल्टी। सबसे पहले तो मैं ये स्ट्रॉ के साथ काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, बट ये स्वीट एंड सॉल्टी बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जो मेरा टेस्ट एटलीस्ट वो तो नहीं था। हो सकता है कि यहाँ पर ये ऐसे ही बनाते हो, बट मैंने इसको पूरी तरीके से इग्नोर किया। मैं वेट कर रही थी खाना आने का। फिर आते हैं हमारे क्रिस्पी कॉर्न, जो दिखने में काफी क्रिस्पी थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, बट खाने के बाद में इनका टेस्ट बिल्कुल ब्लैंड था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रेस्टोरेंट तो बड़ा ही फैंसी है, प्लेन के अंदर आप आके खाना खाते हो, हर किसी को एक्सपीरियंस करना है, बट खाने के मामले में मुझे यहाँ लगता है कि इनको थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। फिर मैंने मंगवाए थे चिली मशरूम और मुझे उनसे काफी उम्मीदें थी, बट देखने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि जैसे नॉर्मल चिली मशरूम होते हैं बड़ी क्रिस्पी सी, वो तो नहीं है। फिर मैंने इनसे एक चटनी मांगी तो उन्होंने मुझे चटनी दी, बट ये चटनी भी कुछ खास ठीक मुझे लग नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था शायद बहुत पुरानी चटनी है, बट मुझे लगा शायद कोई और फ्लेवर की चटनी होगी जो हम यूजुअली खाते हैं, वैसी नहीं होगी। और जब मैंने इसे खाया तो अगेन मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि जो रेगुलर चिली मशरूम हम खाते हैं क्रिस्पी एंड एक टेस्ट अलग ही होता है, वो टेस्ट इसके अंदर नहीं था। तो हाँ, मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। इतनी अच्छी जगह से मैं ऐसा खाना एक्सपेक्ट नहीं करती। सूरज तो बेचारा इतना ज्यादा भूखा था, बट वो उसने खाने से ही मना कर दिया। फाइनली हमारे पास चटनी तो एटलीस्ट वो आ गई थी जो हमें चाहिए थी, एकदम फ्रेश ग्रीन चटनी, बट टेस्ट में कुछ ज्यादा मजा नहीं आया और हमारा बिल भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था। अगर आप भी आना चाहते हो तो रिंगस से खाटू श्याम जी जाते वक्त ये पड़ता है, आप किसी से भी पूछ सकते हो एंड आ सकते हो।